क्या आप एक्सेल सीख रहे हो पर कंफ्यूज हो जाते हो फॉर्मूलाज को देखकर? सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 बेसिक्स एक्सेल के फंक्शंस जो हर बिगनर्स को आनी ही चाहिए। चाहे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, मार्क्स निकाल रहे हो, या फिर सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हो, या किसी रिपोर्ट्स को बना रहे हो। आप सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, इन जैसे फॉर्मूलाज को तो आप बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम ये सारे के सारे फंक्शंस प्रैक्टिकल लाइव इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास राज सहवाल और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला क्या करता है, आप देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ पे कॉलम दिया गया है और इसमें हम नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इन सभी का नंबर्स का हमको सम करना है। अब सम करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले को बोलते हैं सम फॉर्मूला। अब अप्लाई कैसे करते हैं? इक्वल टू टाइप करेंगे हम, इसके बाद टाइप करेंगे सम। जैसे मैंने सम टाइप किया तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे तो जो पहला फॉर्मूला है सम, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करके टैब दबाना है, टैब। जैसे आप टैब दबाएंगे, दबाते ही आपको यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है वो एक्टिवेट हो रहा है। इसके बाद नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से आपके पास जितने भी नंबर होंगे आप उस नंबर को डाल सकते हैं। जैसे अभी नंबर 1 हाईलाइट है तो मैं नंबर 1 सेलेक्ट करता हूं, जैसे 53 को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद नंबर 1 के बाद आप देखिए यहाँ पे कॉमा है। अब मैं कॉमा देता हूं। जैसे मैं कॉमा दूंगा तो आप देखिए नंबर 2 यहाँ पे हाईलाइट हो गया। नंबर 2 हाईलाइट हो गया और बगल में नंबर 3 लिखा हुआ आ गया। तो अब नंबर 2 को मैं क्लिक करता हूं, जैसे यहाँ पे 38 है। जैसे मैं 38 क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे A4 53 के लिए, B4 38 के लिए, और मैं यहाँ पे जैसे कॉमा दूंगा तो आप देखिए नंबर 3 भी एक्टिवेट हो गया। मतलब कि नंबर 3 यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है। अब मैं प्रेस करता हूँ 50, तो आप यहाँ पे देखिए C4। अब आप सोच रहे होंगे ये A4 B4 C4 क्या है? A4 क्या होता है? ये जो ए कॉलम है और फोर्थ रो, ये आपका A4 हो गया। बी कॉलम और फोर्थ रो, ये आपका बी कॉलम हो गया। सी कॉलम और फोर्थ रो, ये आपका C4 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर करता हूं तो आप देखिए इनका सम आ गया। अब जैसे एक कॉलम का हमारा सम आ गया, अब मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग कर दूंगा नीचे। जैसे ही मैंने नीचे ड्रैग किया तो आप देखिए सभी नंबर्स का सम होकर के आ गया है। बहुत आसान फॉर्मूला है दोस्तों, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एक बार दो बार तो बहुत आसानी से आपको बन जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे इक्वल टू सम टाइप करेंगे, फिर मैं टैब दबाता हूं। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया सम। उसके जस्ट बगल में देखिए एफ एक्स है। एफ एक्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं एफ एक्स, तो आप देखिए यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके से आ गया। अब मैं नंबर 1 पे, यहाँ पे मैं 53 इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर टाइप भी कर सकता हूँ। फिर नंबर 2 में आप देखिए यहाँ पे नंबर 2 को सेलेक्ट किया, फिर मैंने 38 डाल दिया। फिर नंबर 3 पे क्लिक किया, फिर मैंने 50 डाल दिया। इस तरीके से आपके पास जितने भी नंबर होंगे आप सभी नंबर को क्लिक करते जाएंगे और लास्ट में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 141 141 आ गया। अब मैं इसको सिंपल ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करते ही आप देखिए मजा आ गया दोस्तों, पहला फॉर्मूला आपने लगाना सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल में है, पॉइंट के बाद डबल जीरो है। अगर आप चाहते हैं कि डबल जीरो ना हो तो आपके पास यहाँ पे नंबर सेक्शन में इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला में आपका जीरो बढ़ेगा डेसिमल में, और इस पे क्लिक करेंगे तो जीरो कम होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेसिमल के बाद का जीरो हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम पहला फॉर्मूला लगाना सीख लिए। अब चलिए दूसरे फॉर्मूले की तरफ, एवरेज फॉर्मूला। अब सिंपल एवरेज फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूं इक्वल टू एवरेज। एवरेज टाइप करूंगा मैं, तो आप देखिए एवरेज पूरा आ गया। अब मैं यहाँ पे टैब दबाता हूं तो एवरेज बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अपन ने सम फॉर्मूला सीखा था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बिल्कुल उसी तरीके से ही आपका पूरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सारे नंबर्स को एक साथ ही सेलेक्ट कर लूंगा। तो एक साथ सेलेक्ट करने के बाद
मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इसके बाद एंटर करूंगा, तो आप देखिए इनका पूरा का पूरा एवरेज निकल करके आ गया। अब मैं इसको सिंपल ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद आप देखिए पूरे टेबल का हमारा एवरेज निकल करके आ गया है। आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा और इन नंबर्स को सीखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा अगला फॉर्मूला है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला हम टाइप करेंगे यहाँ पे। इसके बाद टैब दबाएंगे, आप देखिए बिल्कुल उसी तरीके से नंबर वन कॉमा नंबर टू। नंबर वन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा नंबर टू हम सेलेक्ट कर लिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, फिर मैं एंटर कर देता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट होकर के आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे। ड्रैग करने के बाद पूरा का पूरा टेबल आप देखिए भर गया है हमारा प्रोडक्ट करके। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला है हमारा मिनिमम। अब मिनिमम क्या करेगा, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, चार पांच नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स में से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, अगर उसको निकालना है तो हम मिनिमम फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, इक्वल टू, सिंपल टाइप करेंगे MIN, मीन। अब मीन क्या करेगा, आपको टैब दबाता हूं मैं, सारे नंबर्स में से सेलेक्ट करके जो मिनिमम नंबर होगा उसको बाहर निकालेगा। मैं सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करता हूं, तो आप देखिए 38। 38 इन सभी में से, चारों में से 38 सबसे छोटा नंबर है, जो कि आपको यहाँ पे मिनिमम फॉर्मूला मदद से आपको यहाँ पे निकाला गया है। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, तो ड्रैग करने के बाद आप देखिए जैसे 44 लास्ट वाला है, तो यहाँ पे देखिए 44 सबसे मिनिमम नंबर है इन चारों में से, इसलिए यहाँ पे 44 आ गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी मजा आ रहा होगा दोस्तों। अगर मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब मैं मैक्स फॉर्मूला की तरफ चलता हूं। यहाँ पे मैक्स निकालेगा, मैक्स मतलब कि इन चारों नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको कैलकुलेट करके निकालेगा, मतलब फाइंड आउट करके। यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू, अब मुझे टाइप करना है मैक्स। जैसे मैंने मैक्स टाइप किया तो आपको यहाँ पे दिख गया मैक्स, काफी सारे फॉर्मूलेस। अब मैं टैब दबाता हूँ और सभी नंबर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 53 आ गया है, जो कि इन चारों में से सबसे मैक्सिमम है, सबसे बड़ा नंबर। अब मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूं, तो आप देखिए जो भी मैक्सिमम नंबर है वो नंबर निकल करके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब चलिए दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कंडीशन के बेसिस पे काम करता है। जैसे यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, जैसे अगर 18 से कम एज होगी तो यहाँ पे इनवैलिड आएगा, अगर 18 से ऊपर एज होगी तो वैलिड आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे एज दिया गया है 16, 20, 15। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक किए, अब इक्वल टू टाइप करेंगे, टाइप करेंगे इफ। अब मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट क्या है, मतलब लॉजिक देना है। जैसे अगर मैं, ये जो एज वाला कॉलम है, इसमें हमको चेक करना है कि ये एज का कॉलम 18 से ऊपर है या फिर नीचे। ठीक है, तो मैं 16 को सेलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप करूंगा 18। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो गया। मतलब कि अगर बी फोर में 16 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगा। ठीक है, फिर मैं कॉमा देता हूं। अब नीचे देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में आ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो क्या प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में देता हूं वैलिड। ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज करता हूं, फिर इसके बाद मैं कॉमा देता हूं। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाना है इनवैलिड। तो मैं डबल कोटेशन ओपन करता हूं, फिर यहां पे टाइप करता हूं इनवैलिड, डबल कोटेशन क्लोज, अब ब्रैकेट क्लोज। अब आप सिंपल फॉर्मूला को एक बार अच्छे से देखिए। इफ
अगर B4 ग्रेटर देन 18, अगर B4 18 से ज्यादा होता है या फिर 18 होता है तो वैलिड आएगा। अगर 18 से कम होता है तो इनवैलिड आएगा। सिंपल मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे इनवैलिड आ गया क्योंकि ये 16 है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो आप देखिए जो 18 या फिर 18 से ऊपर है वहां पे वैलिड आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए 25 है तो वैलिड आ गया। अब देखिए 2 में 11 11 है तो इनवैलिड आ गया। तो ये कंडीशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फाइंड करने के लिए देता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं आपके पास भी इस तरीके का डेटा भी आता होगा जिसमें कंडीशन के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करने होते हैं, तो आप वहां पे इफ कंडीशन जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है एक राइट फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब ये फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है। जैसे देखिए 2018 फिर लिखा हुआ है ABCD फिर लिखा हुआ है 43। अब मुझे क्या करना है, राइट साइड से कुछ निकालना है। जैसे 43 44, ये जो राइट साइड का जो 2 डिजिट है उसको निकालना है बाहर। तो हम राइट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे राइट। राइट के बाद मैंने टैब दबा दिया। अब इसके बाद सेलेक्ट करना है टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा देना है। अब पूछ रहा है नम कैरेक्टर्स, मतलब कितने नंबर तक का निकालना है। मतलब आप देखिए यहाँ पे 43 निकालना है। 43 क्या है, 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा, 2 टाइप कर दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 43 निकल करके आ गया है। अब सिंपल इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो आप देखिए पीछे से 2 डिजिट निकल करके आ गया। अब सिंपल इसको मैं पूरा डिलीट करता हूं। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूं तो क्या होता है, इक्वल टू राइट। अब मैं सेलेक्ट करता हूं, कॉमा 3 टाइप करूंगा, फिर मैं एंटर करता हूं। तो आप देखिए पीछे से 3 डिजिट निकल करके आ गया है। ठीक है, अब मैं यहीं पे क्लिक करूंगा तो ऊपर फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला बार में देखिए फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे 3 को मैं वापस से 2 कर दूंगा तो 2 डिजिट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। तो आप देखिए राइट साइड से 2 डिजिट निकल करके आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से एक हमारे पास फॉर्मूला है जो कि लेफ्ट का है, मतलब कि लेफ्ट साइड से कुछ निकालना होगा, कुछ डिजिट। तो आप कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू, लेफ्ट टैब दबा के सेलेक्ट करेंगे, फिर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब जैसे मुझे निकालना है 2018 जो ईयर्स का है, ठीक है, उसको निकालना है। तो ईयर 4 डिजिट में है तो मैं यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो ईयर है वो निकल करके आ गया है। सिंपल मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो सारे के सारे रोज में जितने वैल्यूज हैं वो सब निकल करके आ गए। अब इसी तरीके से हमारे पास है लेंथ। अब लेंथ क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट 1 2 3, आप देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए जो एक एक लेटर है उन लेटर को काउंट करेगा। काउंट करने के बाद उसका लेंथ निकालेगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम इक्वल टू टाइप करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो होता है LEN, सिर्फ। ठीक है, तो मैं टैब दबाता हूँ, फिर टेक्स्ट को बस सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है आपको, फिर एंटर करना है। तो आप देखिए 11 आ गया। 11 कैसे आ गया, इस पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए स्टूडेंट STUDENT। अब यहाँ पे देखिए 7 हो गया स्टूडेंट के लेटर्स, एक स्पेस को भी काउंट करना है, 8 हो गया, फिर 1 2 3, 8 3 11, टोटल 11 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग डाउन कर देता हूँ। ड्रैग डाउन करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो भी स्ट्रिंग है, वर्ड्स हैं, वो निकल करके आ गए, उनका लेंथ निकल करके आ गया है। ठीक है, आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा इन फॉर्मूलाज को सीखने में, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। अब एक हमारे पास लास्ट फॉर्मूला है 10th, जो कि है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, यहाँ पे आपको जो भी स्पेसेस है वर्ड्स में, वो आपको स्पेसेस को हटा करके यहाँ पे निकालेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट 1। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 2 3 स्पेस दिख रहे हैं। अब ये जो 2 3 स्पेस दिख रहे हैं इनको ट्रिम करेगा। इसको यूज करने का कैसे है, सिंपल हम इक्वल टू टाइप करेंगे, ट्रिम टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद टैब दबाएंगे, फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट 1, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, फिर एंटर करता हूं।
एंटर करने के बाद आप देखिए, इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो आप सभी में देखिए, कहीं बीच में स्पेस है तो कहीं साइड में स्पेस है, कहीं पे स्टार्टिंग में स्पेस है, तो सभी स्पेसेस को हटा करके ये प्रॉपर तरीके से आपका एक जो अरेंजमेंट होता है बेहतरीन से बेहतरीन, उसको यहाँ पे कर दिया है। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस आपको सीखने में बहुत मजा आया होगा। सो और भी इस तरीके के वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।